भारत की इस पवित्र धरती में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी प्रकार ताजा है जितने कई साल पहले हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिनको जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही उलझते जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जगह के बारे में जहाँ एक ही रात में हो गया था पूरा गाँव गायब। भारत की एक ऐसी रहस्यमय जगह की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के कुलधरा गाँव की, जहाँ वर्तमान में भी कई राज दफन है। ये गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों में भी आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव में वीरान होने का राज क्या था और क्या हुआ भारतीय टीम के साथ जब उन्होंने वहां रात बिताई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में लोगों के मन में क्या क्या सवाल है। क्या है कुलधरा गांव का इतिहास? कुलधरा गांव पर कोई फिल्म बनाई गई है क्या? आखिर क्या है कुलधरा का रहस्य और कहानियां? क्या कुलधरा गांव में सच में भूत प्रेत रहते हैं? क्या हम यहाँ घूमने जा सकते हैं? कुलधरा के इतिहास को लेकर सभी की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर आपको बता दें कि कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था जो पाली क्षेत्र के रहने वाले थे। फिर ये पाली से जैसलमेर गए थे और कुलधरा गांव में जाकर बस गए थे। थान नामक पाली के एक ब्राह्मण ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और यहाँ एक तालाब भी खोदा था जिसका नाम उन्होंने उदासा रखा था और यहीं से उनके वंश का नाम पालीवाल ब्राह्मण पड़ा था। कुलधरा गांव में कई ऐसे शिलालेख और नक्काशी भी पाए गए हैं। कई इतिहासकारों और अन्य विद्वानों का मानना है कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों के निवास की वजह से उनकी जाति से इस गांव का नाम पड़ा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ के निवासियों ने अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्ति का पालन किया, लेकिन ये केवल ब्राह्मणों में ही प्रचलित थी। कुलधरा गांव की एक कथा या कहानी कई युगों से चली आ रही है और वो यहाँ की प्रचलित कहानी बन चुकी है। कुलधरा की कहानी को आप वहाँ के आसपास के गांव वालों से बहुत ही अच्छी तरह से सुन सकते हो। 18वीं ईस्वी में कुलधरा गांव के मंत्री सालिम सिंह के अधीन एक राज्य हुआ करता था। सालिम सिंह के बारे में बताया जाता है कि वह बहुत ही क्रूर शासक था और लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। लोगों के साथ विश्वासघात भी किया करता था। बहुत ज्यादा कर वसूली से यहाँ के ग्रामीण लोग परेशान रहने लगे। फिर अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के मंत्री सालिम सिंह की नजर गांव के मुखिया ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर पड़ी। कहा जाता है कि शक्ति मैया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और सालिम सिंह उनके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे, वो भी एक ऐसे क्रूर शासक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सालिम सिंह ने इसके बाद गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश भी की या उसके रास्ते में आए तो वो ज्यादा कर वसूलेगा और पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। पहले अगर गांव में कुछ भी ऐसी वैसी घटना होती थी तो उस बात का निर्णय पंचायत में किया जाता था। फिर गांव के सभी 5000 पालीवाल ब्राह्मण इकट्ठा हुए और 84 गांव के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी और समाज के सम्मान को बचाने के लिए इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा का वैसा छोड़ रातों रात वहां से निकल गए। उसके बाद कुलधरा कुछ इस प्रकार वीरान हुआ कि उस गांव की सरहद पर एक परिंदा भी दिखाई नहीं देता। बदलते वक्त के साथ साथ बयासी गांव तो वापस बस गए, पर 2 गांव कुलधरा और खाबा आज भी वैसे ही वीरान पड़े हैं। इस गांव की कहानी पर बनी फिल्म कालो है जो 2010 में रिलीज हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजाल के चहल पहल की आवाज आती है। महिलाओं से बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज तो हमेशा आती ही रहती है। वर्तमान में भारत सरकार ने इस पैलेस को टूरिज्म पैलेस में जोड़ दिया है, जहाँ दिन में तो टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस जगह के आसपास कोई भटकने की हिम्मत तक नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी उस श्राप से मुक्त है और एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक शांत गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ से कुछ आवाजें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजर रहे थे। गाँव के कुछ मकान है जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आती जाती रहती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी के जैसे लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो कुछ न कुछ हादसों के शिकार हुआ ही है। इसलिए यहाँ टूरिस्ट सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही जा सकते हैं। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं का रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गाँव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गाँव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए जमीन पर आ गिरा जैसे कोई वहाँ था। यह सच है कि
कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुए। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखने को मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष ने बताया कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में हमने ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। मई 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए, जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया है। लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम भी हो सकती है। कुलधरा गांव अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसकी वजह से अब पर्यटक इस जगह की यात्रा कर रहे हैं और चारों तरफ घूम कर इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये गांव पहले कैसा हुआ करता था। कुलधरा गांव एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग 85 छोटे छोटे आवास शामिल है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो भी कोई यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इसी उम्मीद से कि वो शायद सोना उनके हाथ लग जाए। ये गाँव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गाँव की पूरी कहानी। जरूरी नहीं कि ये बात सच्ची हो, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां हैं जो स्थानीय लोगों के बताने के आधार पर हमें पता चलती है। बाकी पूरा सच तो क्या है यह आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। ये अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।